अस्सलामुअलैकुम। पाकवेदर.com के साथ मैं हूं वेदर एनालिस्ट उवैस हैदर। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देंगे क्योंकि मॉनसून सिस्टम 5 का दूसरा मरहला सिंध की जानिब बढ़ रहा है, यानी कि हवा का शदीद कम दबाव जो खलीज बंगाल में बनाते हैं, यानी कि वेट मार लो उसका स्टेटस है इस वक्त, और वो इंडिया की ईस्टर्न स्टेट यानी कि ओडिशा पे मौजूद है। उसका रुख बराह रास्त सिंध की जानिब है। तो आइंदा आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा रहने वाला है, कितनी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, कौन कौन से एरियाज ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज की क्या सिचुएशन रहने वाली है। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर करंट सिनेरियो सिचुएशन की बात करें तो हवा का शदीद कम दबाव यानी कि वेट मार्ट लो एरिया जो खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बनाता है वो इंटेंसिफाई होके वेल मार्क लो एरिया में इंटेंसिफाई हो चुका है और इस वक्त इंडिया की ईस्टर्न स्टेट यानी कि ओडिशा पे मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये हवा का शदीद कम दबाव जो इस वक्त इंडिया की ईस्टर्न स्टेट पे मौजूद है वो जैसे ही हमारी जानिब बढ़ेगा यानी कि सेंट्रल इंडिया के पास आने लगेगा तो उसका इन्फ्लुएंस सिंध में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि 9 अगस्त से लेके 14 और 15 अगस्त तक सिंध के डिफरेंट एरियाज में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने वाली है, यानी कि सिंध के जो है 80 to 90% एरियाज में जो है वेरी हैवी रेनफॉल और कुछ एरियाज में जो है फ्लैश फ्लडिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हम ये देखेंगे जैसे ये सिस्टम हमारे रीजन पर अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले ईस्टर्न सिंध में काफ़ी ज़्यादा बारिशें शुरू हो जाएंगी, यानी कि नगर पारकर, थर रीजन, मिट्टी और ईस्टर्न सिंध के डिफरेंट एरियाज में तेज़ बारिशों का आगाज़ 9 अगस्त से शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब ये सिलसिला जो है मज़ीद फैलता हुआ 9 अगस्त की शाम और रात से कराची तक पहुंचेगा, जिसके बाद हम देखेंगे कि कराची शहर में भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने वाली है। उसके बाद जो है 10 अगस्त को जैसे ही ये सिस्टम मज़ीद करीब आएगा उसके बाद जो है गुजरात पे पहुंचने के बाद सिंध में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होना शुरू हो जाएंगी। सिंध के डिफरेंट एरियाज़ में वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि 10 और 11 अगस्त को जो है कराची शहर में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने का इम्कान है। कराची शहर में वंस अगेन जो है वो फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। सिंध के तकरीबन दूसरे एरियाज जिसमें ठट्टा बदीन भी शामिल है वहाँ पे भी तेज़ बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लडिंग का सामना करना पड़ सकता है। मीरपुर खास रीजन और हैदराबाद की अगर बात करें हम तो वहाँ पे भी इस दौरान जो है यानी कि 9 और 10 अगस्त से लेके जो है 14 और 15 अगस्त तक जो है हैवी रेनफॉल हो सकती है, वक्फे वक्फे से बारिशें हो सकती हैं और इन रीजन में भी फ्लैश फ्लडिंग आ सकती है। तो बात करें ओवरऑल सिंध की तो ओवरऑल सिंध में तकरीबन 80% या 90% एरियाज में काफ़ी तेज़ बारिशें हैं। इस दौरान जो है सिंध में तकरीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन काफ़ी सारे रीजन में 3 डिजिट रेनफॉल हो सकती है, यानी कि खासकर अगर कराची की ही हम बात करें तो कराची शहर में हम 100 to 150 मिलीमीटर बारिश देख सकते हैं, यानी कि इन 3 से 4 रोज़ के दौरान। हैदराबाद में भी 3 डिजिट रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। सिंध के वेस्टर्न एरियाज में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। सक्कर रीजन और दादू रीजन यानी कि सिंध के वेस्टर्न एरियाज और अपर एरियाज में भी अच्छी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। दूसरी जानिब सैलाब से मुतासिर सूबा बलूचिस्तान, यानी कि जैसे ही सिंध के बाद जो है इसका फैलाव बलूचिस्तान में बढ़ेगा तो बलूचिस्तान का खुजदार रीजन लसबेला डिस्ट्रिक्ट में मज़ीद बारिशें हैं। आवारान, खारान और सिंध बलूचिस्तान के जो है सदरन पार्ट्स यानी कि गवादर, पसनी और उमारा में भी इस सिस्टम के तहत मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। दूसरी जानिब इसका फैलाव कोयटा की जानिब भी होगा, यानी कि वेस्टर्न बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न बलूचिस्तान पे भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम वहाँ पे भी बारिशें देख रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में हम ये देखेंगे कि जैसे ही सिंध के बाद जो है इसका इन्फ्लुएंस पंजाब में बढ़ेगा सिस्टम का, तो जैसे ही मानसून करंट्स वहाँ पे एंटर होना शुरू होंगे तो हम देख रहे हैं कि सदरन रीजन में पंजाब के काफ़ी तेज़ बारिश है, यानी कि मुल्तान, रहीम यार खान, भावलपुर रीजन में तेज़ बारिश हो सकती है। 3 डिजिट तक रेनफॉल अमाउंट जा सकती है। दूसरी जानिब सेंट्रल पंजाब में भी अच्छी बारिश है, वहाँ पे 50 to 80 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। लाहौर रीजन में तेज़ बारिश है, सियालकोट में भी तेज़ बारिश है, गुजरावाला में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकती है इस ड्यूरेशन के दौरान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी, झेलम में भी तेज़ बारिशों के इम्कान बन सकते हैं। दूसरी जानिब केपीके की अगर बात करें तो 12 अगस्त के दौरान, 11 और 12 अगस्त के दौरान केपीके में तेज़ बारिशें हैं। बारिशों का सिलसिला वहाँ पे भी जो है वो 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, यानी कि अगर हम बात करें पेशावर, नौशेरा और सवाबी की तो वहाँ पे जो है
इस ड्यूरेशन में काफ़ी तेज़ बारिशें हो सकती हैं। दूसरी जानिब कश्मीर में भी मानसून करंट्स एंटर होते रहेंगे, मॉइस्चर से भरपूर हवाएं दाखिल होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे भी तेज़ बारिशों के इम्कान आते हैं। कुछ एरियाज़ में जो है वो तेज़ बारिश की वजह से नदी नालों में तूफ़ानी भी आ सकती है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में भी मानसून हवाएं दाखिल होंगी, वहाँ पे भी मज़ीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। गिलगित की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के शहर गिलगित में भी तेज़ बारिशें हैं, वहाँ पे जो है तेज़ बारिशों की वजह से नदी नालों में तूफ़ानी भी आ सकती है। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 70 to 80% एरियाज़ में इस सिस्टम के तहत मानसून के तहत जो है मज़ीद बारिशें आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान, और 15 अगस्त तक हम ये बारिशों का सिलसिला जो है वो मज़ीद एक्सपेंड होता हुआ देख रहे हैं। दूसरी जानिब हवा का एक और कम दबाव जो है यानी बैक टू बैक सिस्टम्स बन रहे हैं, यानी कि 14 और 15 अगस्त के बाद जो है खलीज बंगाल में एक और हवा का कम दबाव बनेगा जो हमारे रीजन तक आएगा। अब उसका ये देखना होगा कि उसका ज़्यादातर फोकस साउथ पंजाब की जानिब रहता है या सिंध की जानिब रहता है। इस हवाले से हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में आगाह करते रहेंगे। वैसे अदर वेदर एनालिस्ट को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।